और आज की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इस बीच तत्परता से हम तमाम उन मेजर्स को ले रहे हैं जो हमारे किसी भी तरीके से हमारे लिए चुनौती बन सकते हैं। तनाव जो है वो चरम पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रोएक्टिव होके इंपॉर्टेंट बैठक की है बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ। इस बैठक में वित्त मंत्री ने साफ निर्देश दिया कि नागरिकों को बिना किसी बाधा के बैंकिंग सेवाएं मिलती रहें। याद रखिएगा, इस बीच बहुत सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई कि साहब बैंक सिस्टम खराब होने वाला है। एसबीआई को सामने आना पड़ा, बहुत सारे सिस्टम्स को बैंक्स को सामने आना पड़ा। बताया गया कि एटीएम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त है। तो इन अफवाहों के साथ साथ अगर सच में कोई साइबर अटैक हो जाता है तो उसके लिए भी हमारी तैयारी पुख्ता हो, इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। डिटेल्स लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, डिटेल्स दीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी और आउटकम्स। तरुण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो वित्त मंत्री ने एक अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर बैंक्स के एमडी एंड सीईओ और इंश्योरेंस कंपनीज के एमडी एंड सीईओ, उसके साथ साथ आरबीआई, आईआरडीए, एनपीसीआई और सीईआरटी के ऑफिसर्स इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ निर्देश दिए बैंकिंग एनपीसीआई को भी और बैंक्स के एमडी एंड सीईओ को भी कि देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम पे किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ना चाहिए और जो बैंकिंग सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। जिस तरीके से बॉर्डर पे टेंशन है उसको देखते हुए वित्त मंत्री ने ये बैठक बुलाई थी और इस बैठक में उन्होंने कई सारे निर्देश दिए। इसमें से कुछ निर्देशों पे बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे बैंकों ने ऑलरेडी एक एसओपी के तहत एक वॉर रूम तैयार कर रखा है जिसमें वो देखते हैं कि कोई फिशिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। यदि फिशिंग एक्टिविटी होती है तो उसको सीईआरटी को अलर्ट करते हैं कि इस तरीके का अटैक बैंक सिस्टम्स पे हो रहा है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि केवल बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, बैंक एम्प्लॉयज का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैंक की ब्रांच है, वहाँ पे ऑफिशियल्स जा रहे हैं। ऑफिशियल्स की एक तरीके से छुट्टियां ऑफिशियली तो कैंसिल नहीं है, लेकिन उनको अपने बैंक ब्रांच पे जाने के निर्देश हैं। तो उस लिहाज से बैंकिंग एम्प्लॉयज का भी पूरी तरीके से सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, ये भी बैंक के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको एक एम्प्लॉयज को वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए जो एक एम्प्लॉय जो हो वो जो अलर्ट की जानकारी दे, एक ऑपरेशनली कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसकी जानकारी दे। जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो देश भर में कैश की पोजीशंस है, तो कि सुबह से कई सारी अफवाहें चल रही थी कि एटीएम बंद हो जाएंगे, एटीएम में कैश नहीं है, तो इसी वजह से आरबीआई ने भी साफ कर दिया कि हमारे पास सुचारू कैश रखा है, अलग अलग जगहों पे चेस्ट में सुचारू कैश है, उसमें कोई कमी नहीं है, एटीएम भी प्रॉपर्ली चलेंगे। और साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज को भी निर्देश दिए गए, यदि किसी भी तरीके का क्लेम आता है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है उसको देखते हुए, तो उस क्लेम में किसी भी तरीके की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त वर्ड्स में वित्त मंत्री ने ये बात है एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तैयारियां कि कैसे आप एक संभावित, एक आशंकित साइबर अटैक्स के लिए तैयार रहें, और अगर हमारे बैंकिंग सिस्टम को या इंश्योरेंस सिस्टम को क्रिपल करने की कोशिश की जाती है उसके लिए कैसे तैयारी होती है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान का आप हाल देखिए, वहाँ उनका एक ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, वो आज ऐसा लगा कि साहब खुलेआम भीख का कटोरा लेकर मांग रहे हैं कि दुनिया के लोगों आओ हमें मदद करो, हमको लोन दो। और इस ट्वीट के पब्लिश होने के बावजूद वो कहते रह गई है कि फेक ट्वीट है, लेकिन 2-3 घंटे तक उसको डिलीट भी नहीं कर पाए। ये वहाँ के हालात हैं। एक ट्वीट आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं और चले हैं भारत का नक्शा डिलीट करने दुनिया से, तो हंसी तो आप पे ही आएगी। बहरहाल हल्के में तो हम बिल्कुल नहीं ले रहे, हमारी तैयारियां पूरी हैं। आप भी सतर्क रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी ब्रीफ्स होंगी आप तक हम वेरीफाइड रूप में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच तरुण फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ आज हमारे